हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा बोले तो सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम करने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे, तो वो सब पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। मैं हूँ बॉक्स एडिटर और आप देख रहे हैं बॉक्स एडिटर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे सबसे पहले आता है एडिशन। ठीक है, सबसे पहले आता है एडिशन। तो मान लीजिए कि z1 इक्वल्स टू x1 प्लस y1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 इक्वल्स टू x2 प्लस y2 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा और ऑर्गेनाइज वे में लिख लेते हैं, और कैसा होगा ये ऑर्गेनाइज वे वो हम बता देंगे। यानी कि x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। ठीक है, तो इन यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, ये x1 और x2 जो है यानी कि रियल पार्ट एक तरफ कर दिया और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर दिया। तो मतलब ये वाला फॉर्म कैसा हो गया? घूम फिर के वही a प्लस आई बी वाला फॉर्म हो गया ना, है ना? ये घूम फिर के फिर वही a प्लस आई बी वाला फॉर्म हो गया। तो हमारा टारगेट हमेशा यही रहेगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जो भी हो, वो जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म पर लेकर आए, यानी कि x प्लस आई वाई के फॉर्म पर लेकर आए। ठीक है, तो इसके एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज है, देख लेते हैं कि वो सब होल्ड करता है कि नहीं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z3। इसका मतलब क्या है? अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करें तो हमेशा उसका सम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देता है। ठीक है, इसको आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब एडिशन करेंगे तो आप वैसे ही समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z2 प्लस z1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड कर रहा है, यानी कि z1 प्लस z2 वो किसके बराबर है? z2 प्लस z1 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? तीसरा पॉइंट, ठीक है, z1 प्लस z2 प्लस z3 ये किसके बराबर आता है? सॉरी, z1 प्लस z2 प्लस z3। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऐसा होगा कि z प्लस माइनस z ये 0 होता है। ये क्या होता है? ये है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स भी होल्ड करता है। उसके बाद जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो तो होल्ड करेगा ही, क्योंकि z प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस z ये हमेशा होल्ड करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो बेसिक सा पॉइंट, वो हो गया कि ये कौन से प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं एडिशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो गया? फिर से हम लेते हैं कि z1 इक्वल्स टू x1 प्लस i y1 और z2 इक्वल्स टू x2 प्लस i y2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? z1 माइनस z2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हो गया? x1 प्लस i y1 माइनस x2 माइनस i y2। ठीक है, तो क्या हो गया? फिर से हम वो एक ही वाली चीज करेंगे कि रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x1 माइनस x2 प्लस
आई इंटू वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, फिर से जो है हम यहाँ पे ए प्लस आई बी के फॉर्म पर लेकर आए इसको। ए क्या हो गया हमारा x1 माइनस x2 और b क्या हो गया हमारा y1 माइनस y2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन कैसे हो गया। तो सब्ट्रैक्शन के जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे भी सेम है, सारे के सारे होल्ड करता है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे सब कुछ होल्ड करता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ एज सच अलग सा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर जो एडिशन के प्रॉपर्टीज होंगे वो बेसिक सा बात है कि वो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज भी होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम देख चलते हैं सीधा मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ठीक है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं क्या होता है। फिर से z1 इक्वल्स टू एक्स प्लस x1 प्लस आई वाई वन और एक क्या हो गया z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आई वाई टू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस बार मल्टीप्लाई कर देते हैं कि z1 इंटू z2 क्या हो गया हमारा x1 प्लस आई वाई वन और x2 प्लस आई वाई टू। तो ये क्या हो गया x1 x2। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया प्लस आई इंटू x1 y2। ठीक है, x1 y2। उसके बाद क्या हो गया प्लस आई इंटू y1 x2 और क्या हो गया माइनस y1 y2। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस 1 है। ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है माइनस 1। तो उस तरीके से ये प्लस, दोनों प्लस थे वो आई स्क्वायर हो गए माइनस 1 हो गए। तो इसको थोड़ा सजा लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया x1 x2 और है y1 y2। ठीक है, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आई इंटू क्या है x1 y2 और क्या है प्लस y1 x2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे भी फिर से देखिए, यहाँ पे क्या है a प्लस आई बी के फॉर्म में है। ठीक है, a है ये और b है ये। ठीक है, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर से यहाँ से एक नंबर पॉइंट तो वही है। ठीक है, मतलब कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है z1 इंटू z2 इक्वल्स टू z2 इंटू z1। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि z1 इंटू z2 इक्वल्स टू z2 इक्वल्स टू z2 इंटू z1 दे रहा है। तो उसका मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। ठीक है, देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं। तो यार फिर से एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, वो आइडेंटिटी वाला पॉइंट तो होल्ड करेगा ही, क्योंकि z इंटू वन इक्वल्स टू 1 इंटू जेड हमेशा देता है। ठीक है, तो वो है। और एक यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के दौरान एक नया सा पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करता है कि नहीं, वो चेक करता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा वो भी होल्ड करता है। ठीक है, तो लास्ट हम देखते हैं कि डिवीजन क्या होता है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, डिवीजन। तो फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं कि z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आई वाई टू। ठीक है, तो हमने ले लिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके बाद क्या करेंगे, z1 अपॉन z2, तो क्या हो गया x1 प्लस आई वाई वन और x2 प्लस आई वाई टू। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे,
सॉरी, हाँ ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था कि नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो क्या करना है, नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हमें ऊपर नीचे वो नीचे वाला जो पार्ट है उससे डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है उसके ऑपोजिट साइन से, ठीक है। तो यहाँ पे x2 प्लस आई वाई टू है, तो यहाँ पे हम करेंगे x2 माइनस आई वाई टू से, ठीक है। तो ऊपर भी वैसा ही करेंगे, x1 प्लस आई वाई वन और x2 माइनस आई वाई टू, ठीक है। थोड़ी सी गंदी हो गई लेकिन ठीक है। तो हमारा नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये कैसे आता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप पिछले वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि कहाँ से ऐसा हुआ था। ये सिंपल से एक मल्टीप्लिकेशन है, अगर आप भी करेंगे तो आपको भी वही आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, x1 x2, तो यहाँ पे क्या आ गया, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस i इंटू x2 y1 माइनस x1 y2। तो ये हो गया हमारा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है वो काफी हद तक सेम ही है। तो ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। तो यह इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े कि वो कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वो होल्ड करता है कि नहीं। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ही और कुछ बचे कुछ टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक वीडियो आएगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।